जाइए, यदि आप एक पत्रकार है या एक सभ्य व्यक्ति है तो भूल से भी किसी थाने में मत जाइए, नहीं तो थाने के एसआई आपको झूठे मुकदमे में फंसा सकते हैं और आप पर 107 का झूठा मामला भी दर्ज कर सकते हैं। रविवार को ऐसा ही एक वाक्य भागलपुर जिले के भवानीपुर ओपी थाने से निकलकर सामने आया है। दरअसल रविवार को भवानीपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया के रहने वाले नरेंद्र कुमार निराला रुपए लेने के लिए विवाद में मारपीट के मामले को लेकर थाने में आवेदन देने पहुंचे थे। वहीं पीड़ित द्वारा बुलाने पर वहां रुद्र सेना के संगठनकर्ता और नई बात के पत्रकार सौरभ चौधरी व इंकलाब इंडिया के संवाददाता रोशन सनगही भी पहुंचे थे, जिसे देखते ही भवानीपुर ओपी के एसआई राजीव कुमार ने न केवल तुम ताम और अभद्र भाषा का प्रयोग किया बल्कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी तक दे डाली। यहां तक कि पीड़ित का बॉडीगार्ड और दलाल तक कह डाला। जब कोई पत्रकार या सभ्य व्यक्ति थाने पहुंचता है तो पुलिस वाले सीधे मुंह बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। पत्रकारों द्वारा मामले की जानकारी नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज को भी दी गई। वहीं सौरभ चौधरी ने भवानीपुर ओपी के एसआई की इस बदसलूकी के लिए रविवार शाम 5 बजे फेसबुक पर लाइव आकर भी अपनी बातों को रखा गया। थाने के एसआई के इस रवैये पर पत्रकार बंधुओं ने भी गहरी चिंता जताई है। सौरभ चौधरी ने कहा कि थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जहां बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। आमजनों की सुनी नहीं जाती है और एक और जहां सरकार और वरीय पुलिस पदाधिकारी थानों की दशा और पुलिसिया रवैये को सुधारने में लगे हुए हैं, वहीं थाने की पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि आज भी आमजनों को थाने में जाने में डर लग रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही है। वहीं सोमवार को नई बात के पत्रकार सौरभ चौधरी और इंकलाब इंडिया के संवाददाता रोशन सनगही नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज से मिले और इस मामले को लेकर उन्हें आवेदन सौंपा। नवगछिया एसपी ने मामले की जांच का जिम्मा मुख्यालय डीएसपी सुनील पांडे को सौंपा। एसपी ने कहा कि मामले की जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। हम पत्रकार साथियों से भी बोल रहे हैं कि आप समाज के जो पिछले वर्ग और सभी है जो सोए हैं उनको बोलते हैं कि आवाज़ उठाइए और आप दूसरे के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, पर लेकिन जब आपके साथी पे जब ये विपत्ति पड़ा, देखिए विपत्ति ही पड़ेगा क्योंकि जब आपके संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ तो आप सहयोग कीजिए, चाहे आज सौरभ के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ या फलाना किसी के साथ हुआ। तो संविधान का जो नियम है और जो संविधान कहता है कि किसी को भी हमको थाना में जाकर ये अपना जो भी दिक्कत है वो सुनाने का, तो उसमें डायरेक्ट कोई भी अधिकारी किसी को तुम तम और ये चीज़ डायरेक्ट नहीं बोलने कि तुमको फंसा देंगे। तो फंसा दीजिएगा, बाद आपके पास साधन है, संसाधन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर लेकिन हम सत्यमेव जयते को जानते, बस सत्यमेव जयते से ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। थैंक यू। आप इंकलाब इंडिया के रिपोर्टर कल भवानीपुर ओपी गए थे। देखिए हमको सौरभ जी का कॉल आया कि एक मामला है नारायणपुर का, सूद का कहानी है। अच्छा। तो सूद का कहानी हुआ तो हमको लगा तो जाना चाहिए। सौरभ जी बोले तो हम चले गए। सौरभ जी का कोई रिलेटिव थे, उनके मामा थे, वो आवेदन लिख रहे थे। तो वहाँ के जो एसआई महोदय थे उन्होंने क्या नाम था उनका? राजीव यादव जी, राजीव कुमार यादव, उनके बैच में लिखा हुआ था राजीव कुमार यादव। उन्होंने सबको तुम ताम करके, तो हमको भी बोला तुम कौन हो? बोले श्रीमान मेरा नाम फलाना, जो नाम है नाम बताए। हम एक चीज़ बोले, कल श्रीमान आपके वरीय अधिकारी और थाना में एक जनता को सामंजस्य बैठाने के लिए एक अच्छी तरह से बात व्यवहार करते हैं, तो आप अच्छी तरह से बात कीजिए। तुम तम, और हमने देखा कि वहाँ और जो पब्लिक थी सबसे वो तुम तम करके ही बात कर रहे थे। अच्छा। तो हमने बोला खासकर आप तुम तम नहीं कीजिए, और आपका मामला है, ये आवेदन दे रहे हैं, आप जो कार्रवाई करिएगा वो श्रोधार या कानून समझ पर, लेकिन इस तरह से तो उस पर वो बोले कि तुम सब दलाल हो। ये दलाल कौन है? अपने दिल पे आप कानून के रक्षक हैं, तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन दलाल है, और थाने को आप देख लीजिएगा कौन आता है और कौन जाता है। सुनने में आया कि झूठे केस में फंसाने तक की धमकी ना, उन्होंने न पूछा कि आपका नाम क्या है, आप सभी को 107 में फंसा देंगे। अच्छा। चलिए, यदि भारतीय संविधान यदि इतना कमज़ोर पड़ जाए
कि किसी आदमी को किसी केस में फंसा जाए तो वही मंजूर है। अच्छा, मामले को लेकर एसपी साहब के पास गए हैं? एसपी साहब के पास गए थे और एसपी साहब को ये सभी बातों से अवगत करे थे। एसपी साहब ने बोला कि जो भी चीज़ हम इसको जांच करेंगे और जो सही कानूनी संगत रहेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। आप नई बात के पत्रकार हैं? जी। क्या नाम है आपका? सौरभ चौधरी। कल आप भवानीपुर ओपी गए थे जी किसी मामले को लेकर, जी। और जानकारी मिली कि थाने के एसआई राजीव कुमार द्वारा आपके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जी जी, ये देखिए, हम लोग जो गए थे, हम लोग का एक मकसद था कि हमारे रिलेटिव थे जो कभी आज तक थाना गए ही नहीं हैं। उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे बात है, आप आइए, हम आपके साथ थाना जाएंगे। हम गए, वहाँ गए तो उनसे बात हुई। जो राजीव जी थे बोले सर यहाँ बैठ के आवेदन लिख सकते? बोला हाँ लिखिए। आवेदन लिखने के क्रम में ही उनको क्या हुआ पता नहीं, वो अचानक से मतलब मेरे मामा जी को बोलते हैं कि क्या हुआ तुमको, जबकि मेरा उम्र उनके उम्र का है। मेरे मामा जी का उम्र कितना होगा आप समझ सकते हैं। एक उम्र का जो है ये दायरा उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम क्या हुआ तुमको, तो मामा जी बताए कि ऐसे ऐसे मारपीट हुआ है। तो बोला निशान कहाँ है? तो मारपीट माने होता है सर खून होना नहीं, थप्पड़ मारा, एक आध थप्पड़ मारा था उनको रोड पे। और थप्पड़ मारना भी अपने मतलब स्वाभिमान का हनन समझा जाता है। तो वो इसीलिए आए थे आवेदन देने के लिए। तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे सब पत्रकार, वो भी गए थे। उनको बोलता है कि तुम इसके साथ क्यों आए हो? डायरेक्ट तुम? हाँ तुम। आपका वहाँ पे कोई लैंग्वेज ही नहीं था। आप मैंने उनके मुंह से कभी सुना नहीं। हम लोग आप बोले जा रहे थे। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो मेरे पत्रकार, मेरे जो साथ में थे रोशन जी, उन्होंने बोला कि देखिए आप तुम ताम करके मत बात करिए, हम लोग पत्रकार हैं, आए हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, अगर आए हैं तो हम लोग काम से आए हैं, काम करके चले जाएंगे। आप आवेदन ले लीजिएगा, आवेदन के आलोक पे आप जांच करिए, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने फिर से बोला कि दलाली करने आए हो यहाँ पे? अच्छा, दलाल तक कर डाला? जी, दलाली करने आए हो क्या, या बॉडीगार्ड हो इनका? तब मुझे रहा नहीं गया। तब मैंने बोला कि सर आप बहुत उलझुल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने बोला सब पे 107 करेंगे। अच्छा, सब पे 107 करेंगे। नाम बताओ। मैंने आधार कार्ड निकाला, उनको दे दिया, आप चेक कर लीजिए। नाम हम झूठ बोलेंगे ना, आप 107 कर ही दीजिए, क्योंकि मुझे न्याय व्यवस्था पे और जो हमारे एसपी साहब हैं उन पे पूर्ण विश्वास है कि वो न्याय संबद्ध कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो एसआई द्वारा झूठे केस करने की तक की धमकी दे रहा है? हाँ, झूठे 107 कर देंगे। उसके बाद जो है पैसा का लेन देन का मैटर था, जो भी झगड़ा हुआ था, पैसा के लेन देन का मैटर हुआ था। बोलते हैं आप पैसा सूद पे क्यों लिए? अब बताइए, समस्या है इंसान पे को, वो सूद पे क्यों लिया ये आपको बता के लेगा। किसी को समस्या हो जाएगी, बैंक से क्यों नहीं लिया? बैंक से लेते पैसा। अब जिसके पास बैंक से लेने के लिए कुछ है नहीं, बैंक कुछ लेके देती है पैसा। इस मामले में एसपी साहब से मिले थे? एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब ने 2 दिन का समय लिया है कि 2 दिन में जो है अल्टीमेटम दे दिया है कि 2 दिन में न्याय संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद अभी हम लोगों ने पत्रकार संघ के लोगों ने भी मिलकर बैठक में निर्णय लिया कि जब तक एसपी साहब की तरफ से जो टाइमिंग है, अगर वो ख़त्म हो जाता है और उस बीच में कार्रवाई नहीं होती है उन पर, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना वहाँ पे देंगे, आमरण अनशन करेंगे सारे पत्रकार बंधु। हाँ, मुझे आज सोशल मीडिया पे, मेरे सोशल मीडिया पे नहीं, हमको मोबाइल पे सौरभ नाम है, हमको व्हाट्सअप किया है ना, व्हाट्सअप किया था मैंने, डीएसपी मुख्यालय को दिया है। कौन आप सौरभ हो? डीएसपी मुख्यालय को हमने दिया है ना जांच करने के लिए। डीएसपी मुख्यालय जाएंगे, जांच करेंगे, आपके आरोप को देखेंगे, यदि आपके आरोप सही पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। लाइए, वैसे आपका आवेदन मेरे